देखिए, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके जिनके उसमें नाम है उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, मीसा भारती बोल रहे हैं कि हमारे पापा उठ बैठ भी नहीं पाते, परेशान किया जा रहा है। देखिए, मतलब ये स्वाभाविक है, उनकी बेटी हैं तो उनको खराब तो लगना। किसी के साथ भी अगर किसी जब पूछताछ होती है और इसमें पूछताछ लंबी पूछताछ होती है तो बेटी के चलते उनको तकलीफ होगी। लेकिन भाई, आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को आप तोड़ना चाहिएगा तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 MLA। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है, वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है क्या फिर से पलटी मारेंगे, क्या लेंगे? देखिए, वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है। तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। क्यों आप सब बीते कुछ हफ्तों से बिहार में लगातार चल रही बदल रही घटनाक्रम से वाकिफ हैं। आपका मैं तो मान लूंगा, मैं उधर ही देखूंगा, लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 के, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी तेजस्वी जी दिशा निर्देश है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी और वो शर्त साफ थी, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की। क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां हुई। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सोना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों है? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना होगी। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र धुलमुल
मामला इसे 9वीं अनुसूची में शामिल है। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद करते। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके होने के लिए थे। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों का आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े, आप उन पर पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने उसके मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। अब फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है कि उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, कितने लोग किस काम को करेंगे, वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। क्या कर रहे हैं सर? तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है, अब उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा सर? नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे 17 महीना 17 साल पर भारी है, हमने 17 महीने में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी किसका है ये? फालतू बात है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद फिर से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था, आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए, कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? भाई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था, ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था, सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? 1 महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है, कितना हजार होता है? तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं, हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाका में, पैदल चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाका में जाते थे, तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है सर? इंडिया अलायंस, सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए, अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे।
तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात ये सब चीज हो रहा है, और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपना तो मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई, और टीचर की बहाली का मतलब है, और टीचर कहाँ पढ़ता था पहले? बोला तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ा है? मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब लड़का लड़की, अरे गिर जाएंगे हम लोग। आज बोलिए ना 2000 2006 में भी समूचा हम कर दिए। कोई बात इंडिया अलायंस सरकार बनाया था, अलायंस का क्या होगा? सर इंडिया अलायंस समूचा जो एक एक काम करवाया, कितना ज्यादा सब काम करवाया, तो जो भी कराया हुआ कम्पा है बोलिए। लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही बोलते रहता, मर गया यार, सबसे क्या मतलब? इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? इंडिया अलायंस का क्या होगा? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। आप तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा, उन्होंने अब अपना कर दिया था। आपने इंडिया अलायंस गठबंधन की नींव सर आपने ही रखी थी, तब अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, हमको कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं। से कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? लगातार कहाँ क्या हो रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इन पर क्या जांच हो रही है, और उसका जवाब क्या है, और इस पर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो उसी समय भी न्यूज जाता है तो देखते हैं। इसके अलावा तो हमको और कोई जानकारी है नहीं। आ रहा है ना फ्रेम में निरंजन, निरंजन आ रहा है ना फ्रेम में। आप देखिए, हम लोग पूरे बिहार के विकास के लिए रात दिन काम में लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, और आप लोगों से हमारा कि जो भी बिहार में काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए। कि देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था, आपदा प्रबंधन हुआ श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उसे शिक्षा हम तपसी में देखते थे। अब बाद में अलग हुआ, अब फिर यहाँ पर आए, और आप जानते ही रहे कि कितना ज़्यादा D7 से क्या हुआ था 2007, और उसी समय से कितना ज़्यादा चारों तरफ किए, और कितना एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसीलिए जानबूझ करके वही बनाया है, जगह बनाया है, हम ही कहे थे यहाँ पर उसको करिए ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज की जानकारी दे और इसको सब जगह खबर करें। ये दोनों तरफ आपदा प्रबंधन विभाग का, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे, नियम देखने गए। तो हमारा तो काम रात दिन यही न है, हमारा कोई दूसरा काम है। सर एक आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दूसरे सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर 12 तारीख बजट सब कुछ पेश किया जाएगा। तो यही चीज़ है, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा।
सर ईडी का जो शिकंजा है लालू परिवार है या हेमंत सोरेन पर लगातार एक मिनट सर चुप अरे बोल जा रहा है ना। अरे ये माता हटा चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है। तो अगर चार्ज है कोई जांच कर रहा है तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कास्ट कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है या उन लोगों ने कभी कहा है। इसीलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा न्यूज छपता है तो उसी के द्वारा जांच। कल राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई।